तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलीबाबा से रिलेटेड कि अलीबाबा पे हम किन किन तरह से पेमेंट पे कर सकते हैं और अलीबाबा कौन कौन सी पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करता है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी होती हैं जब भी आप अलीबाबा पे पेमेंट पे कर रहे होते हैं। इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि हम अलीबाबा पे सोर्सिंग भी कर लेते हैं, सप्लायर से कर भी लेते हैं, बातचीत भी कर लेते हैं, रेट भी ले लेते हैं, हर चीज़ फाइनल हो जाती है। एट द एंड जो इशू बनता है वो आके हमें पेमेंट मेथड्स पे बनता है। तो काइंडली इस पे भी एक वीडियो बना दें कि हम कौन कौन से पेमेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं और पेमेंट मेथड यूज़ करते हुए हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और जब भी हम अलीबाबा पे वर्किंग कर रहे होते हैं तो सप्लायर्स के साथ डीलिंग करते हुए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमने मेन फोकस करना है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि ट्रेड टर्म हमने कौन सा रखना है। हमने ये चेक कैसे करना है कि सप्लायर के साथ हमारी जो कम्युनिकेशन हो गई है वो बहुत अच्छी हुई है या अच्छी नहीं हुई। तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। आपने कोशिश करना है पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको सारे पॉइंट्स समझ आ सकें। हम वैसे भी वीडियो जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूँ सारी टू द पॉइंट ही होती हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो चलते हैं हम अलीबाबा की तरफ। अब हम अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। यहाँ पे अब मैं अपनी प्रोफाइल पे अपने ऑर्डर्स में आ गया हूँ। ठीक है। अब ये मेरी प्रोफाइल है। ठीक है, मेरा अकाउंट है उसमें। अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो इस टाइम भी कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट कितनी पड़ी हुई है? 41 पड़ी हुई हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स कितने पड़े हैं? 99 प्लस पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। अगर आप कोड की बात करें तो 51 कोड्स पड़े हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें से अभी मैंने एक पेमेंट मेथड अभी आपको ओपन किया है, ऑर्डर ओपन किया, ताकि आपको बताऊं कि हम पेमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन होते हैं। पेमेंट करते हुए हमने कौन कौन सी चीज़ें देखनी है कि अगर हमें सप्लायर को पेमेंट लिंक भेज रहा है तो उस पेमेंट लिंक में हमारे लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, जो होनी चाहिए। आपने कोशिश करनी है कि सारे पॉइंट्स अच्छे से समझने हैं। अगर आप समझेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। इसमें क्या होता है, कभी कभार हम ट्रेड टर्म्स या ऐसे ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें बाद में आगे चल के हमारे लिए मसला होता है। और अब जैसे डे बाय डे बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई हो रही हैं, तो उसके बाद हमें कस्टम को लेके बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि कस्टम में क्या हमारी वो शिपमेंट फंस सकती है या नहीं। ठीक है। अगर तो आप अमेजोन की सर्विस ले रहे हैं, मींस के अमेजोन के पार्टनर कैरियर जैसे सिटी ट्रांस हो गया, एडुक हो गया, ऑन टास्क हो गया, इस तरह के दीगर जितने भी कैरियर हैं, अगर आप उनकी सर्विसेज ले रहे हैं तो उनकी सर्विसेज लेते हुए आप कोशिश करें कि उनकी जो सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट से मुराद जो उनके वी चैट नंबर होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके पहले अपना प्रोडक्ट शेयर कर लें। ठीक है। आप अपना प्रोडक्ट उनको शेयर करें, उनको भेजें, उनको भेज के उनसे पूछ लें कि क्या ये हमारा प्रोडक्ट जो है ये कस्टम क्लियर हो जाएगा या नहीं। आप इसे इजीली जिस भी कंट्री में आप सामान भिजवा रहे हैं आप वहाँ पहुंचा देंगे या नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सऊदी और दुबई की। सऊदी और दुबई में ज़्यादातर मसले मसाइल आते हैं कस्टम पे। खासतौर पे सऊदीया में बहुत सारे कस्टम के मसले आते हैं। तो अगर तो आप सऊदीया सऊदीया के लिए सोर्सिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ लाजमी अपने माइंड में रखें कि आपने वो पॉइंट्स क्लियर कर लेने हैं, आपने वो चीज़ें देख लेनी है कि क्या आपका कुरियर जो भी है कैरियर वो केएसए में वो शिपमेंट कस्टम क्लियर करवा सकता है या नहीं करवा सकता। ये चीज़ें पहले कंफर्म करनी बेहतर होती हैं, क्योंकि बाद में अगर वो आपकी शिपमेंट कस्टम पे आगे स्टक हो जाए तो फिर आपके लिए मसला बनता है। आपके लिए वहां पे ये मसला बनता है कि आप उसको क्लियर नहीं करवा सकते क्योंकि आप वहां पे मौजूद नहीं होते। अगर आप वहां पे मौजूद भी हैं फिर भी आप नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि कस्टम क्या कहती है, कस्टम कहती है कि जो बायर परचेजिंग होती है वो 5 यूनिट 10 यूनिट, लेकिन जब उससे ज्यादा क्वांटिटी इंक्रीज कर जाती है तो वो बिजनेस पर्पस के लिए हो जाती है शिपमेंट। ठीक है। तो बिजनेस पर्पस के लिए वो डॉक्यूमेंट भी आपसे बिजनेस के ही रिक्वायर करते हैं। तो इसमें कुछ चीजें हैं वो आपने जरूर ध्यान में रखनी है। अगर तो आप डीडीपी ले रहे हैं सप्लायर से, ठीक है, अलीबाबा से ले रहे हैं, तो आप अपने सप्लायर को हर चीज़ कंफर्म करें, उसे एड्रेस शेयर करें, अपने वेयर हाउस का, डेडिकेटेड वेयर हाउस का एड्रेस शेयर करने के बाद आप उनसे पूछें कि ये जो आइटम है ये क्या आप मुझे डीडीपी देंगे। ठीक है। और उसके साथ साथ आप ये मुझे कंफर्म कर दें कि इसमें अगर कोई भी मसले मसाइल आता है कस्टम में तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, हम नहीं होंगे। ठीक है। मैंने आपको जस्ट पेमेंट पे करनी है और आपने मेरा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ तक, अमेजोन वेयर हाउस तक डिलीवर करना है। उसके बाद अगर वो आपको पेमेंट लिंक भेजता है तो पेमेंट लिंक में कुछ चीजें होती हैं वो आपने जरूर देखनी है कि वो वैसी ही हैं जैसी ही हमने उनके साथ डील की है। ठीक है। और कोशिश करें कि जिस बायर अकाउंट से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसी से ही अगर पेमेंट मेथड मंगवा लें तो वो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जो आपका ट्रेड टर्म होता है ना, अश्योरेंस ट्रेड ट्रेड टर्म, ठीक है, मीन्स के कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, जो 72 दिन का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें सप्लायर इस चीज़ का पाबंद होता है कि उसने आपके बताए हुए एड्रेस तक जो आपकी शिपमेंट है या जो आपका आइटम है वो पहुंचाना है। अगर तो ऐसा नहीं करते तो फिर आपके लिए क्लेम करने में मुश्किल हो जाती है कि कल को अगर आप सेफ्टी क्लेम ओपन करते हैं या रिफंड के लिए डिस्प्यूट ओपन करते हैं तो वहां पे आपको जस्टिफाई करना
मुश्किल पड़ जाता है कि आपने तो डीलिंग ही नहीं की थी उस सप्लायर के साथ। अगर आपने डीलिंग ऑलरेडी की होगी तो आपके लिए इजी हो जाता है कि आप कैसे उस पे उन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब आगे मजीद मूव ऑन करते हैं। अच्छा, अब हमने पेमेंट पे करनी है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, मेक पेमेंट पे जाऊँगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने वैसे ऑर्डर चेक करना तो ये आपको यहाँ पे अपने अकाउंट में, ठीक है, यहाँ पे ये पेंडिंग ऑर्डर्स में जाके आप अपना ऑर्डर सर्च कर सकते हैं। अगर चैट में, क्योंकि जब आप उससे कम्युनिकेशन कर रहे होंगे वो आपको पेमेंट लिंक भेजेगा तो वो आपको चैट में ही मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं मजीद आगे जाता हूँ ऑर्डर सेक्शन में। अब ऑर्डर सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑर्डर कब आया हुआ है। अब चूंकि ये ऑर्डर मुझे नहीं करना था, काफी टाइम से पड़ा हुआ है, इस सप्लायर ने मुझे रेट दिया था, जो ट्रेडेड टर्म्स हमारे डिस्कस हुए थे वो उस पर मैं नहीं उतर रहा था, मतलब मुझे वो एक्सेप्ट नहीं था। ठीक है, क्योंकि मुझे एक और ऑलरेडी सप्लायर से अच्छे रेट मिल गए थे और मैं डीडीपी जो ले रहा था वो भी अमेजोन से ले रहा था, मेंस के अमेजोन के कैरियर से, अमेजोन पार्टनर कैरियर से। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे वेटिंग पर पेमेंट आ रहा है, पेमेंट क्या बताई हुई है, 162। ये 162 तो आपकी वो है जो आपने सप्लायर के साथ डील डन की है। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी हम सोर्सिंग करते हैं हमारे पास जो भी सप्लायर हमें कोटेशन देता है, मीन्स के जो भी टोटल अमाउंट होता है उसमें 3% आपने प्लस करना है। 3% किसका, अलीबाबा का होता है। जो प्रोसेसिंग फीस होती है, प्रोसेसिंग फीस आपने लाजमी पे करनी है। अच्छा, इसमें एक चीज शामिल करता चलूँ कि प्रोसेसिंग की फीस के अलावा भी कुछ कंट्रीज में कुछ टैक्स वगैरह भी होते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। वो जब आपको पेमेंट लिंक आता है तो अब आप देख सकते हैं वहां पे एग्जैक्ट क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखें, अब यहाँ पे जो मैंने इससे डीडीपी ली थी, ठीक है, अब ये देखें, सबसे पहले प्रोडक्ट नेम है, नेम के बाद यूनिट प्राइस है कि एक यूनिट आपको किस प्राइस पे मिला, टोटल क्वांटिटी कितनी है, 30 यूनिट है। ठीक है, ये जस्ट एक कोटेशन ली गई है। अब यहाँ पे शिपिंग एड्रेस उसको दिया हुआ है कि भाई ये एड्रेस है, यहाँ पे आपने शिप करना है। शिप कहाँ से हो रहा है, चाइना से हो रहा है। शिपिंग मेथड क्या है, एक्सप्रेस है। टर्म क्या है, EXW, क्योंकि इससे हम जो शिपिंग ले रहे हैं वो हम सिर्फ चाइना के अंदर ही ले रहे हैं। मीन्स के मैं अमेजोन की ही डीडीपी ले रहा था, तो मैंने सप्लायर को कहा कि ये आप जो इन्वेंट्री है ये चाइना में जहाँ पे अमेजोन के कैरियर के पार्टनर की वेयर हाउस है वहां तक आप डिलीवर कर दें। तो उन्होंने क्या किया, वहां के लिए वो EXW ही देंगे, वो आपको डीडीपी नहीं देंगे। डीडीपी आप जब भी, अगर आपने सऊदीया के लिए, दुबई के लिए या किसी भी कंट्रीज के लिए आपने डिलीवरी जो है वो अगर अपने सप्लायर से ही लेनी है, तो आपने मेक श्योर करना है कि ये जो शिपमेंट डिटेल होती है यहाँ पे, ये जो है इनको टर्म्स एंड ड्यूटीज, यहाँ पे आपकी डीडीपी मेंशन होना चाहिए, ना आपका डीएपी होना चाहिए, ना आपका एफओबी होना चाहिए, ना आपका EXW होना चाहिए। यहाँ पे आपका डीडीपी होना चाहिए। अगर तो डीडीपी होगा तो फिर ही कल को आप क्लेम कर सकते हैं और अपने कंप्लीट पेमेंट रिफंड ले सकते हैं। ठीक है, एक चीज का ख्याल रखना है, ये तब यहाँ पे डीडीपी होना चाहिए जब आप सप्लायर से ही डीडीपी ले रहे हो। अगर आप अमेजोन से डीडीपी ले रहे हैं तो फिर यहाँ पे EXW ही होगा। ठीक है, EXW हो, FOB हो, FAB हो, DAP हो, कुछ भी अगर वो देते हैं तो कोई इशू नहीं है जब आप डीडीपी ले ही अमेजोन से रहे हैं, क्योंकि सप्लायर तो आपका चाइना में ही डिलीवर करेगा जहां पे अमेजोन का वेयर हाउस एड्रेस होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अमेजोन, सॉरी, अलीबाबा से ही सप्लायर के, जिस सप्लायर से आपने रेट लिया उसी सप्लायर को आप कहते हैं कि मुझे डिलीवरी दे दें, ठीक है, डीडीपी दे दें, तो वो आपको डीडीपी देता है, फिर आपका यहाँ पे डीडीपी होना लाजमी है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स आपने लाजमी देखने हैं। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ तक तो आपकी वही पेमेंट आ रही है। ठीक है, जो पेमेंट आपको बताई गई है। आप मजीद नीचे आते हैं तो ये देखें, यहाँ पे उस सप्लायर की कंपनी का नेम आ गया और सप्लायर का नेम आ गया। ठीक है, कंपनी फोन नंबर आ गया, उसकी ईमेल्स आ गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई मजीद इंस्पेक्शन वगैरह करवाना चाहते हैं अपने इन्वेंट्री की या जो प्रोडक्ट है, कि आप वो प्रोडक्ट ओके है या नहीं ओके, खास तौर पे ये पॉइंट है पीएल वालों के लिए, जो लोग पीएल वगैरह कर रहे होते हैं, अगर वो चेक करना चाहते हैं कि आपके जिस सप्लायर से प्रोडक्ट ले रहे हैं अगर वो प्रोडक्ट ओके है या नहीं, तो उसके लिए आप एडिशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ये मौजूद है, आप एडिशनल सर्विसेज भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना प्रोडक्ट चेक करवाना चाहते हैं तो और भी मजीद ऑप्शन है अलीबाबा पे, आपको इंस्पेक्शन टीम मिल जाती है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि मैं क्या कहते हैं सोर्सिंग एक पर्सन से करूं लेकिन डीडीपी मैं किसी और से लूं, तो उसके लिए भी मैं इंशाल्लाह एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप फ्रेट फॉरवर्डर यूज कर सकते हैं। मतलब जो सप्लायर्स होते हैं, कुरियर सप्लायर्स, उनको आप कैसे यूज कर सकते हैं, उनसे आप सर्विसेज कैसे ले सकते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे तीन ऑप्शन आपके पास। सबसे पहला ऑप्शन है मेक पेमेंट। मेक पेमेंट से क्या होता है, जब हमने पेमेंट पे करनी होती है। रिक्वेस्ट मॉडिफिकेशन, रिक्वेस्ट मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि आपने इसमें कोई चेंजेस करानी है, आपने अपने ऑर्डर में चेंजेस करने, जैसे वहां पे EXW लिखा, अगर मैं कहता हूँ कि भाई सप्लायर मुझे इसमें डीडीपी मेंशन करके दे,
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टर्म लिखूंगा, टर्म लिख के कंफर्म कर दूंगा। उसके बाद वो सप्लायर के पास नोटिफिकेशन जाएगा, उसे ऑर्डर मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऑर्डर नहीं करना चाहता तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ। कोशिश करें आप खुद ऑर्डर कैंसिल ना करें, सप्लायर को कैंसिल करने दें। इससे क्या होता है, आपकी जो बायर प्रोफाइल होती है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हमारी अकाउंट पे अमेजोन में हमारी रेशो होती है, हमारी अकाउंट हेल्थ होती है, यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी आपकी प्रोफाइल की रेशो होती है, ठीक है। आपकी प्रोफाइल उतनी स्ट्रांग होती जाती है, ठीक है। मेरी जो प्रोफाइल है वो इस टाइम डायमंड लेवल पे है। आपकी तो ब्राउजी से स्टार्ट होगी जब फ्रेश अकाउंट होगा, ठीक है। मतलब आपने कोई परचेजिंग वगैरह नहीं की होगी। अब आप यहाँ से कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, मेक पेमेंट करना है। मेक पेमेंट पे करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद अब हमें बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे पेमेंट पे करने के लिए। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कार्ड मेरे पास ऑलरेडी ऐड भी है, ठीक है। अगर आप कार्ड यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे कार्ड का भी ऑप्शन है। आप कोई न्यू यूज करना चाहते हो न्यू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। सबसे पहले हम बात करते हैं, राइट साइड पे आ जाते हैं। राइट साइड पे आप सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एडजस्टेबल होम ऑफिस प्लास्टिक प्रोडक्ट का नेम आ गया, यूनिट आ गया, ऑर्डर आईडी वगैरह सारी चीज आ गई। अब 162 उसने जो आपको रेट दिया था, ठीक है। अब इसमें ये देखिए यहाँ पे आके आपकी शामिल हो रही है क्या, प्रोसेसिंग फीस, ठीक है। ये आपकी प्रोसेसिंग फीस होती है, जो मैं आपको शुरू से ही कह रहा था कि आपने 5% लाजमी ऐड करना है, और सॉरी 3% लाजमी ऐड करना है। तो ये यहाँ पे 166.85 आपकी क्या होगी, कंप्लीट पेमेंट। अब 166.85, अगर तो आप ऐसे बैंक से पे कर रहे हैं जिसकी करेंसी है ही डॉलर में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखिएगा, अगर आप जो पेमेंट मेथड यूज कर रहे हैं वो है ही डॉलर में, यूएसडी में है, तो आपकी सेम अमाउंट कटेगी। लेकिन अगर आप जिस बैंक से पे कर रहे हैं वो बैंक किसी और करेंसी में है, जैसे कि अगर आप दुबई में है, दिरहम में है, रियाल में है, पाकिस्तान में है, ठीक है, किसी भी कंट्रीज में, तो वो जब डॉलर में कन्वर्ट होगी तो उस बैंक का जो कन्वर्जन रेट होगा वो अलग होगा। मीन्स के उसके साथ आपको टैक्स अलग पड़ेगा। अगर आप रियाल में पे करते हैं तो रियाल से दिरहम में कन्वर्ट होने के वो अलग से चार्जेस लेंगे, दिरहम से डॉलर में कन्वर्ट होने के अलग से चार्जेस लेंगे। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं। उसके अलावा आप पेपाल से पे कर सकते हैं, अली पे से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं। वायर ट्रांसफर ना करें तो बेस्ट है, ठीक है। ये शुरू वाले ऑप्शन जो है ये बेस्ट है, ये वायर ट्रांसफर मैं सजेस्ट नहीं करता, ठीक है। सबसे जो बेस्ट पे ऑप्शन है इनमें, आपके पास के गूगल पे है, ठीक है, आपके पास एप्पल पे है। पेपाल भी ना करें, क्रेडिट कार्ड यूज कर लें। अगर पेपाल से करना चाहते तो कर सकते हैं, पेपाल में इशू बहुत आते हैं। क्रेडिट कार्ड तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। सॉरी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास है। अब खास तौर पे उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में बैठे हैं, क्योंकि अगर वो पाकिस्तानी बैंक से पे करेंगे तो एक तो उनको कन्वर्जन रेट पड़ेगा, उसके अलावा दो तीन किस्म के गवर्नमेंट टैक्स आपको पड़ जाते हैं। उनसे बचने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि अगर तो आपका अलीबाबा अकाउंट बिल्कुल नया है, तो जब आपका पहला फ्रेश अकाउंट होता है अलीबाबा का, तो पहली पेमेंट आपको फिजिकल कार्ड से करनी पड़ती है। अगर आप कहें कि मैं पाइनियर का भी वर्चुअल कार्ड ले लेता हूँ और उससे पेमेंट कर देता हूँ, तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो पहली पेमेंट होती है वो आपको फिजिकल कार्ड से करनी पड़ती है। जब आप पहली की पेमेंट अलीबाबा की फिजिकल कार्ड से कर लेते हैं, उसके बाद आप वर्चुअल कार्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों के पास पाइनियर है तो आप अपने पाइनियर के वर्चुअल कार्ड ले सकते हैं। अगर फिजिकल कार्ड लेंगे तो उसमें 30 दिन लग जाते हैं, आपकी वो डिलीवरी होती है, डिलीवरी के चार्जेस अलग से वो 15-16 डॉलर ले लेते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट होता है वर्चुअल कार्ड। आप अपने पास वर्चुअल कार्ड एक लेके रख लें, मैंने भी रखा हुआ है, उसमें लिमिट सेट करके रख लें, ठीक है। जितनी आपने पे करनी है उतनी लिमिट अपडेट की, अपडेट करने के बाद उसको आपने यूज कर लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पाइनियर में डॉलर वगैरह कैसे लेने हैं। पाइनियर में डॉलर आप अक्सर यहाँ पे लोग सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, ग्रुप्स वगैरह में भी। अगर आपको कोई ट्रस्टेड बंदा है तो आप उससे भी परचेज कर सकते हैं, आप मेरे से परचेज करना चाहे तो मुझसे भी कर सकते हैं। आप पाइनियर में अपने डॉलर डॉलर लें, ठीक है, डॉलर ऐड करें, उन्हीं से पेमेंट करें, आपका एक सर्कल चल जाएगा। फिर आप वही पाइनियर का अपना जो बैंक अकाउंट है वो अपने अमेजोन के साथ भी ऐड कर लें। फिर क्या होगा, आपको वही सर्कल चलता रहेगा, आपकी पेमेंट अमेजोन से उसी पाइनियर में आया करेगी, वहीं से आप दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जितनी आपको जरूरत हो उतना आप पाकिस्तान में विड्रा भी कर सकते हैं अपना पाइनियर के साथ कोई भी पाकिस्तानी बैंक अकाउंट लगा के। पाइनियर कैसे बनाते हैं, इंशाल्लाह जल्दी मैं उसकी भी कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा आसान से आसान तरीके में, कि आसान से आसान तरीका क्या है, कि किन किन तरह से आप अपना पाइनियर का अकाउंट बना सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उसको कैसे वेरीफाई करवा सकते हैं, उसको कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अमेजोन में कैसे ऐड करते हैं वो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होंगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको बताना ज़रूरी थी, ठीक है। तो अगेन कहूंगा कि पाकिस्तानी बैंक से जब आप पे करते हैं तो उस पर आपको बहुत किस्म के टैक्स लगते हैं, तो पाइनियर का कोशिश करें। पाइनियर में भी पहली दफ़ा आपको फिजिकल कार्ड से ही पेमेंट करनी पड़ेगी। अली बाबा का जब आपका फ्रेश अकाउंट होगा, जैसे मेरा भी अली बाबा का अकाउंट है, अब इसमें मैं हर तरह का अकाउंट कार्ड लगा सकता हूँ, सारे कार्ड एक्सेप्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि इसकी एक मैं हिस्ट्री बना चुका हूँ। आप भी इस तरह अपने अकाउंट की हिस्ट्री बना सकते हैं कुछ ऑर्डर्स करने के बाद।
लेकिन अगर आपने बिल्कुल साइन अप फ्रेश किया है तो आपको जो पहला ऑर्डर है वो आपको फिजिकल कार्ड से करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, आपने किसी तरह अगर कार्ड ऐड करना है तो यहाँ पे सिंपली कार्ड वाले ऑप्शन पे जाएं, न्यू यूज अ न्यू कार्ड करें। ठीक है, न्यू कार्ड करके आप यहाँ पे अपनी कार्ड की डिटेल दें, सारी चीजें दें और पेमेंट कर लें। बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, इसी तरह की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसको फॉलो करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन साथ साथ आते रहें, ताकि हम इसके ऊपर लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियोस बनाते रहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आप मजीद लिंक भी हैं, आप मेरे टिकटॉक की प्रोफाइल फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक का पेज और ग्रुप वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरी पर्सनल प्रोफाइल भी विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।